जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। मोस्टली देखिए, राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं और केतु आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो इस समय दशम और चतुर्थ में जो राहु केतु बैठे हुए हैं, बहुत ही यहाँ पर उत्तम स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, जब राहु आपके दशम स्थान में होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, कारक भी होते हैं, और राहु की चर्चा हम बहुत ध्यान से सुनते और करते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु की चर्चा हम बिल्कुल केतु को अवॉइड कर देते हैं, जबकि केतु भी राहु से बड़े वाले बलवान प्लेनेट होते हैं। अब इस तथ्य को साबित करने के लिए मुझे 1 मिनट की आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। स्टोरी इस तरीके से है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था। सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए तो विष्णु भगवान ने परामर्श दिया, समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन हुआ। उसमें से 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर निकले। जब ये अमृत कलश लेकर निकले तो दैत्यों ने इसे छीन लिया और आपस में ही कलह करने लगे। कोई कहता मैं पीऊंगा, वो कहता मैं पीऊंगा। अब ये सब देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस अमृत का वितरण करने लगे। अब मोहिनी रूप धरे हुए भगवान विष्णु देवताओं को अमृत और दैत्यों को सुरा पिलाने लगे। यह सब कुछ स्वरभानु नामक एक राक्षस था, वो भांप गया और उसने तुरंत अपने स्वरूप को बदला, चेंज किया और देवताओं की कतार में जाकर बैठ गया, जहां पर देवता अमृत पा रहे थे। अब कुछ समय बाद यह सब कुछ सूर्य और चंद्रमा को समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत किया कि ये असुर है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। स्वरभानु के 2 खंड हो गए। तभी से स्वरभानु सूर्य और चंद्रमा के साथ अपना बदला लेना आता है और ग्रहण जो होता है ये उसी वैदिक कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम आज भी देखते हैं। अब जब 2 पार्ट हो गए तो छटपटाहट उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा छटपटाहट। अब अमृत पान कर चुका था, मृत्यु नहीं मिल सकती थी। भगवान विष्णु की उसने बहुत आराधना की। भगवान विष्णु ने उसे अभय दान दिया। अभय दान देने के बाद इनको 9 ग्रहों में स्थान दिया और इतनी पावर प्रदान की कि समस्त जनमानस को यह अपने प्रभाव में ले सकते हैं। अब आप समझ गए कि एक शरीर के 2 पार्ट है, अर्थात यह एक दूसरे को पूर्णतः, इतना अन्य ग्रह इनको प्रभावित नहीं कर सकता जितना ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये प्रभाव की बात हो गई, लेकिन दोनों की आचार विचार की चर्चा का हो जाती है अगर, तो दोनों के स्वभाव में एकदम 36 का आंकड़ा है, एकदम विपरीत। राहु को यदि जुनून कहा जाए तो केतु विरक्ति है। राहु को अगर महत्वाकांक्षा कहा जाए तो केतु अलगाव है। राहु को अगर जिद कहा जाए तो केतु शांति है। राहु को अगर संसार कहा जाए तो केतु अध्यात्म है। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर होती है। देखिए, राशि परिवर्तन होगा तब भी एक साथ होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा एक साथ होगा, डिग्री परिवर्तन होगा एक साथ होगा। जो भी इनके चेंजेस होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। अर्थात अगर ग्रहों में बलाबल का अनुपात लगाया जाए तो भी दोनों समान अवस्था में होते हैं। ऐसे में देखिए, कौन किसको ज़्यादा प्रभावित करता है, इसके बारे में इस वीडियो को चर्चा करेंगे, जो कि समस्त जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर अगर हम चर्चा करें राहु की, तो राहु की स्थिति अगर कहें तो इससे बेहतर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। राहु सर्वप्रथम आपको शासन प्रशासन के सर्वोच्च पद तक ले जाने में महारत रखते हैं। राहु इस समय जिस भी फील्ड में आप हैं वहां के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की राहु के पास क्षमता है। लेकिन राहु कुछ अच्छा कर क्यों नहीं रहे हैं? मोस्टली सामान्य छोटी मोटी चीजें तो बदल रही हैं घटना चक्र में, लेकिन क्योंकि इन दोनों की टक्कर की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि केतु ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहां अगर हम चर्चा करें केतु की, तो केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करें। राहु की चर्चा करें तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करें। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय प्रभाव है इनके। वहीं देखिए, केतु जो हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके गृहस्थ में या परिवार में जो भी सुख है मोस्टली उनसे आपको अलग करने का काम करेंगे। अब अलग करना, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझिए किस तरीके से। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से आपकी बहुत ज़्यादा मित्रता है, बहुत ज़्यादा मित्रता है, और फैमिली वाले नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें, आपको बलपूर्वक अलग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये आपका अन्य ग्रहों का प्रभाव हो गया। लेकिन वह व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह देता है, कुछ ऐसा आपके साथ क्रियाकलाप कर देता है कि आपका ही मन उससे ना मिलने के लिए होने लगता है। ये होता है केतु का प्रभाव, कि आपके अंदर ही उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं होती। आप जब उस व्यक्ति को देखते हैं मार्ग बदल देते हैं। ये होता है केतु का प्रभाव, कि उस व्यक्ति से मुझे मिलना ही नहीं है, जबकि वो व्यक्ति आपसे अभी भी मिलना चाहता है, मित्रता करना चाहता है। तो ये केतु के प्रभाव होते हैं। अब केतु ऐसे में सुखों से, विशेषता आपके पास लग्जीरियस रूम है, आपके पास लग्जीरियस गाड़ी है, ऐसे में आप उस लग्जीरियस रूम में भी फर्श पर सोना पसंद करते हैं। जो आपके पास खाली समय बचता है, आप अपने घर के मंदिर में या आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर ज़्यादा बिताना पसंद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं। मोस्टली ये चीज़ें आपके अंदर इस समय पर देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भागेंगे, आप जिम्मेदारियों से भी नहीं भागेंगे, बल्कि जिम्मेदारियों का पूर्ण तन्मयता से निर्वहन करेंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह परिवार को पूर्णतया सुखी संतुष्ट करना चाहता है, कि उसके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, माता की, भाई बहनों की, उन जिम्मेदारियों में वो कहीं भी कोई कमी नहीं रखता है। दूसरी चीज क्या है? केतु के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि। जब व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक होना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक वाइब्स उत्पन्न होती है। देखिए, हर भी ऐसे व्यक्ति के सामने पास में जब आप जाते हैं तो उसके आसपास का वातावरण जो होता है एकदम चेंज होना चालू हो जाता है। जो भी व्यक्ति अंदर से स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आप देखते हैं उसके अंदर से इतनी ज़्यादा वाइब्स निकलती हैं कि वो आसपास के वातावरण को भी स्पिरिचुअल बनाना प्रारंभ कर देती है धीरे 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 धीरे। लेकिन क्या होता है, उतना ज़्यादा उन चीज़ों पर प्रभाव नहीं देखा जाता है जितना उस व्यक्ति के अंदर होता है। शांति बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे व्यक्ति के परिवार में। मोस्टली केतु का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ पर अच्छा नहीं है ये भी हम बताएंगे। पंचम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर जाएगी, जो आपको पूर्णतया इस समय अंदर से संत बना देगी। संत का जीवन क्या होता है? जिम्मेदारियों का निर्वहन करो और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। कोई विशेष आप इस समय प्रावधान करते हुए नहीं दिखाई देंगे कि हाँ मुझे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो भी करेंगे परिवार के लिए करेंगे, आप अपने लिए इस समय पर कुछ नहीं करेंगे। अब केतु की यह दृष्टि देखिए, सप्तम दृष्टि, जो राहु को पूर्णतया प्रभावित करेगी। क्योंकि देखिए, एक चीज तो है केतु के अंदर कि 16 गुना किसी चीज के प्रभाव को बढ़ा देना, वो बढ़ाएंगे भी। आप अपनी सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, लेकिन इस समय राहु को पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। अब राहु को जब पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं तो कोई आप नया स्कोप नहीं ढूंढ रहे, आप कोई नई स्किल नहीं सीख रहे, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। मोस्टली जो कार्य जैसा चल रहा है, लेकिन जितना कार्य आपके पास है, जो जिम्मेदारियां आपके पास है, उनमें आप अपना 100% दे रहे हैं। यही चीजें इस समय आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह दिलवाएंगी। अब देखिए, राहु क्यों नहीं अपने प्रभाव दे रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी द्वादश दृष्टि की चर्चा कर लेते हैं, जहाँ के केतु कारक होते हैं। अब द्वादश दृष्टि जो ये है, तो इस द्वादश दृष्टि का प्रभाव क्या होगा?
अब यहाँ पर यह चीज़ जाननी हमें बहुत ज़रूरी हो जाती है कि द्वादश दृष्टि अर्थात यहाँ पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समस्याओं से निवारण, अतिशय खर्चे, इन पर नियंत्रण होगा। देखिए मोस्टली मैंने वाइब्स के बारे में जो चर्चा की थी कि आपके अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स निकलने लगती हैं, आसपास के जन समुदाय को आपके फेवर में लाने लगती हैं और आप, लेकिन क्या होता है आपकी जब इच्छा ही नहीं होती तो व्यक्ति फिर भी उतना करने का प्रयास करता है जितना उसकी जानकारी में होता है, आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करता है। तो मोस्टली कह सकते हैं कि यह दृष्टि आपकी अच्छी है, आपके अतिशय खर्चों को रोकेगी, जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उनको रोकेगी। विदेश संबंधी कोई कार्य अगर पहले से आपने प्रारंभ किए हुए हैं तो उनको गति मिल जाएगी। मोस्टली अगर विदेश से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा क्योंकि 12-16 गुना प्रभाव बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने क्यों कहा कि केतु और राहु की टक्कर। देखिए इस चीज़ के बारे में हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर दोनों ग्रहों के प्रभाव को मिलाकर हम 100 कर दें तो देखिए 60% बल जो होता है वो केतु के पास होता है, 40% बल जो होता है वो राहु के पास होता है। क्योंकि केतु क्या है, केतु की अपनी सोच नहीं है, कोई मस्तिष्क नहीं है, और जबकि राहु पूरे संसार को नियंत्रित कर सकते हैं। मोस्टली बॉडी जो है वो राहु के आदेश पर चलेगी। अब केतु क्या है, केतु के पास बल इतना ज़्यादा है कि वो 60% इफेक्ट करते हैं राहु को। तो जो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति है तो वो केतु के अंदर भी, केतु का जुनून जो है, आप बहुत जुनून से निकले हैं किसी कार्य को करने के लिए, या तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न पड़ जाएगा या किसी प्रकार का ब्रेक लग जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा आप डिमोटिवेट कर दिए जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपको वो कार्य स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये केतु प्रभावित कर रहे हैं। तो ये वो कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम राहु का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते। अब इसका लाभ हमें अगर उठाना है तो हमें केतु को कमज़ोर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के पास समान बल है, समान डिग्री है, आमने सामने बैठे हैं, तो केतु को कमज़ोर करना पड़ेगा। केतु को कमज़ोर करने के लिए